नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी यह प्रश्न पूछा है कि जो हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, क्या वही सत्य है या सत्य उससे कहीं अधिक गहरा है? हमारा जीवन, हमारा पूरा जीवन वास्तविकताओं से भरा हुआ है। हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारे सुख दुख, हमारी सफलताएं और असफलताएं, ये सब वास्तविक है। इन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कृष्णमूर्ति एक अत्यंत क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविकता और सत्य एक ही चीज नहीं है। यहीं से उनकी पुस्तक ट्रूथ एंड एक्चुअलिटी की यात्रा आरंभ होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वास्तविकता वह है जिसे मन ने बनाया है, जबकि सत्य वह है जो मन की रचना नहीं है। पहली बार सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं कि जो वास्तविक है वही सत्य होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं कि हम इस मान्यता की जांच करें। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर देता है। उसके शब्द वास्तविक हैं, आपने उन्हें सुना है, लेकिन उसके बाद जो चोट, क्रोध, घृणा और बदले की भावना आपके भीतर पैदा होती है, वह किससे बनी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वह स्मृति से बनी है। शब्द एक क्षण में समाप्त हो गए, लेकिन मन ने उन्हें पकड़ लिया, फिर उन्हें दोहराया, फिर उनसे एक कहानी बना ली। वह कहानी वास्तविक है क्योंकि वह आपके मन में मौजूद है। लेकिन क्या वह सत्य है? यहीं से आत्म अन्वेषण की शुरुआत होती है। हमारा मन लगातार वास्तविकताएं बनाता रहता है। हम अपने बारे में एक छवि बनाते हैं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। ये सारी छवियां वास्तविक है क्योंकि वे हमारे विचारों में मौजूद है। लेकिन क्या वे सत्य है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन छवियों में जीता है, तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता। सत्य किसी छवि में कैद नहीं हो सकता। सत्य किसी विचार में समा नहीं सकता। सत्य किसी विश्वास का हिस्सा नहीं बन सकता। सत्य जीवित है और विचार हमेशा अतीत से आता है। इसीलिए विचार सत्य को कभी पकड़ नहीं सकता। हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों के माध्यम से जीवन को देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वास्तव में हम उसे नहीं देखते। हम उसकी स्मृतियों को देखते हैं, उसके बारे में अपने निष्कर्षों को देखते हैं, उसके प्रति अपनी पसंद और नापसंद को देखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमने उस व्यक्ति को जान लिया। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां निष्कर्ष है, वहां देखना समाप्त हो जाता है। देखना तभी संभव है जब मन खाली हो, जब मन किसी निष्कर्ष को लेकर न बैठे, जब मन किसी निर्णय के साथ न देखे। तब पहली बार जीवन स्वयं को प्रकट करता है। इसलिए कृष्णमूर्ति का पूरा जोर देखने की कला पर है। वे कहते हैं कि हम सुनते नहीं हैं, हम केवल अपने विचारों का शोर सुनते हैं। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम वास्तव में सुन ही नहीं पाते क्योंकि हमारा मन पहले से भरा हुआ है। भरा हुआ मन सीख नहीं सकता। भरा हुआ मन खोज नहीं सकता। भरा हुआ मन केवल दोहरा सकता है, और जो दोहराता है वह कभी नया नहीं देख सकता।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य हमेशा नया होता है। वह किसी पुस्तक में बंद नहीं है, वह किसी परंपरा में सुरक्षित नहीं है, वह किसी गुरु की संपत्ति नहीं है। सत्य को केवल मन जान सकता है जो हर क्षण नया है। लेकिन नया होना क्या है? क्या इसका अर्थ है कि हम अपनी स्मृतियां मिटा दें? नहीं, कृष्णमूर्ति स्मृति के विरोधी नहीं है। वे केवल यह दिखा रहे हैं कि स्मृति का अपना स्थान है। तकनीकी क्षेत्र में स्मृति आवश्यक है, भाषा सीखने के लिए स्मृति आवश्यक है, काम करने के लिए स्मृति आवश्यक है। लेकिन जब संबंधों की बात आती है तब स्मृति बाधा बन जाती है, क्योंकि हम वर्तमान व्यक्ति से नहीं मिलते, हम उसकी पुरानी छवि से मिलते हैं। पति पत्नी को नहीं देखता, पत्नी पति को नहीं देखती, दोनों अपनी अपनी स्मृतियों से बात करते हैं और फिर संबंध संघर्ष बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां छवि है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तभी संभव है जब छवि समाप्त हो। यह बात सुनना आसान है, लेकिन इसे अपने जीवन में देखना कठिन है, क्योंकि हमारा पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा छवियों पर आधारित है। हम स्वयं को भी एक छवि के रूप में देखते हैं। हम कहते हैं मैं यह हूं, और फिर जीवन भर उस छवि की रक्षा करते रहते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी छवि को खतरा महसूस होता है। यदि छवि ना हो तो चोट भी नहीं होगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक चोट वास्तव में छवि की चोट है। वास्तविक व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचती। चोट केवल उस कल्पित स्वरूप को लगती है जिसे हमने अपने बारे में बना रखा है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपनी छवियों से बंधे हैं तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। भय क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय समय है, भय भविष्य की कल्पना है। कल क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो? यदि मैं अकेला रह गया तो? यदि मैं मर गया तो? यदि लोग मुझे स्वीकार न करें तो? ये सब विचार हैं, और विचार समय बनाता है। विचार अतीत के अनुभव से भविष्य की तस्वीर बनाता है, और फिर उसी तस्वीर से डर पैदा होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय और विचार गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि विचार अपनी उचित जगह पर रहे तो भय समाप्त हो सकता है, लेकिन हम विचार को उसका उचित स्थान नहीं देते। हमने विचार को राजा बना दिया है। विचार लगातार बोलता रहता है, दिन में, रात में, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए। मन कभी शांत नहीं होता, और ऐसा मन सत्य को कैसे जान सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधि समय पैदा करती है। यदि मैं कहूं कि 5 वर्षों की साधना के बाद सत्य मिलेगा, तो मैंने सत्य को भविष्य में डाल दिया। लेकिन सत्य यदि वास्तविक है तो वह अभी होना चाहिए, इस क्षण होना चाहिए। वह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्णमूर्ति सभी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं पर प्रश्न उठाते हैं। वे पूछते हैं, क्या आप सत्य को जानना चाहते हैं या केवल कुछ बनना चाहते हैं?
क्या आपकी आध्यात्मिक खोज भी अहंकार का एक सूक्ष्म रूप नहीं है? क्या आप मुक्ति चाहते हैं या केवल स्वयं को विशेष महसूस करना चाहते हैं? यह प्रश्न असुविधाजनक है, लेकिन इन्हीं प्रश्नों में परिवर्तन की संभावना छिपी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को प्रत्यक्ष देखना, क्षण क्षण देखना, अपने क्रोध को देखना, अपने भय को देखना, अपनी ईर्ष्या को देखना, अपने अकेलेपन को देखना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना उसका समाधान खोजे, सिर्फ देखना, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन की शक्ति है। जब आप किसी चीज को पूरी स्पष्टता से देखते हैं तब वह स्वयं बदल जाती है। उसे बदलने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी अंतर्दृष्टियों में से एक है। हम हमेशा परिवर्तन को प्रयास से जोड़ते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि प्रयास संघर्ष पैदा करता है और संघर्ष मन को विभाजित कर देता है। देखने में कोई संघर्ष नहीं है। देखना केवल देखना है, और जब मन बिना किसी विकृति के देखता है तब उसमें अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा परिवर्तन लाती है, वही ऊर्जा स्वतंत्रता है, वही ऊर्जा प्रेम है, और शायद वही ऊर्जा सत्य की ओर द्वार खोलती है। लेकिन सत्य क्या है? क्या उसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? क्या उसे किसी सूत्र में बांधा जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसने सत्य को पा लिया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण आप कहते हैं कि आपने सत्य को पा लिया, उसी क्षण वह सत्य नहीं रह जाता, क्योंकि सत्य किसी उपलब्धि का विषय नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे इकट्ठा किया जा सके। वह कोई अनुभव नहीं है जिसे स्मृति में रखा जा सके। सत्य जीवित है, और जो जीवित है उसे अतीत में कैद नहीं किया जा सकता। यहीं से इस पुस्तक की सबसे गहरी खोज प्रारंभ होती है। यदि वास्तविकता विचार की रचना है, यदि भय समय की उपज है, यदि छवियां संबंधों को नष्ट करती हैं, यदि सत्य किसी विचार, विश्वास या अनुभव में नहीं है, तो फिर मन उस अवस्था तक कैसे पहुंचे जहां सत्य स्वयं को प्रकट कर सके? क्या ऐसा मन संभव है जो पूरी तरह शांत हो लेकिन मृत न हो, जो पूरी तरह जागरूक हो लेकिन किसी प्रयास में न हो, जो देखे, सुने और जाने बिना किसी केंद्र के? अब प्रश्न उठता है, यदि विचार ही भ्रम पैदा कर रहा है तो वह कौन है जो इस भ्रम को देख रहा है? जब आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं, तब यह मैं कौन है? जब आप कहते हैं मुझे भय लग रहा है, तब भय को देखने वाला कौन है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही वह प्रश्न है जहां मनुष्य की सबसे बड़ी भूल छुपी हुई है। हम हमेशा मानकर चलते हैं कि एक देखने वाला है और दूसरी वह वस्तु है जिसे देखा जा रहा है। मैं और मेरा क्रोध, मैं और मेरा भय, मैं और मेरी ईर्ष्या, मैं और मेरा दुख। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बहुत गहराई से देखने पर पता चलता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग अलग नहीं है।
सुनने में ये बात विचित्र लग सकती है, लेकिन आइए इसे समझने का प्रयास करें। जब क्रोध उत्पन्न होता है, तब क्या वास्तव में कोई अलग व्यक्ति मौजूद है जो क्रोध को देख रहा है, या वह देखने वाला स्वयं अतीत की स्मृतियों, अनुभवों और विचारों का संग्रह है? यदि देखने वाला भी विचारों का संग्रह है और क्रोध भी विचारों की एक प्रतिक्रिया है, तो दोनों अलग कैसे हुए? यही कृष्णमूर्ति की महान खोज है। वे कहते हैं, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अर्थात पर्यवेक्षक ही पर्यवेक्षित है, देखने वाला ही देखा जाने वाला है। जब यह तथ्य समझ में आता है, तब मन का एक बहुत बड़ा विभाजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। सामान्यतः जब हम क्रोधित होते हैं तो कहते हैं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। एक भाग दूसरे भाग से लड़ने लगता है, लेकिन दोनों ही भाग विचार की उपज है। इसलिए यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा दूसरी इच्छा से लड़ती रहती है। एक विचार दूसरे विचार को दबाता रहता है और मन थक जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप देख लेते हैं कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित अलग नहीं हैं, तब संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। तब केवल देखना शेष रहता है और उसी देखने में एक अद्भुत क्रांति घटती है। अब प्रश्न है कि हम देखते कैसे हैं? क्या हम कभी किसी चीज को बिना नाम दिए देख सकते हैं? मान लीजिए आप एक वृक्ष को देखते हैं, तुरंत मन कहता है यह नीम का पेड़ है। नाम आते ही देखना समाप्त हो जाता है। अब आप वृक्ष को नहीं देख रहे, आप केवल उसके बारे में अपने ज्ञान को देख रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन का अधिकांश भाग इसी प्रकार बीत जाता है। हम शब्दों में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। हम नामों में जीते हैं, तथ्यों में नहीं। हम प्रतीकों में जीते हैं, जीवन में नहीं। यही कारण है कि हमारा संपर्क जीवन से टूट गया है। हम प्रकृति को नहीं देखते, हम मनुष्य को नहीं देखते, हम स्वयं को भी नहीं देखते। हम केवल शब्दों, अवधारणाओं और निष्कर्षों को देखते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सीखने की कला विकसित करो। सीखना ज्ञान जमा करना नहीं है, सीखना हर क्षण नया देखना है। यदि आप आज किसी व्यक्ति को उसी तरह देखते हैं जैसे कल देखा था, तो आपने उसे नहीं देखा। आपने केवल अपनी स्मृति को दोहराया। लेकिन जीवन हर क्षण नया है और नया जीवन केवल नया मन ही देख सकता है। यहीं से चेतना का प्रश्न उठता है, हमारी चेतना क्या है? यदि हम ईमानदारी से देखें तो हमारी चेतना स्मृतियों, अनुभवों, इच्छाओं, भय, सुख, दुख, विश्वास और निष्कर्षों का एक विशाल संग्रह है। यही हमारी चेतना है। और हम सोचते हैं कि यह केवल हमारी व्यक्तिगत चेतना है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह एक भ्रम है। आपका भय और मेरा भय अलग नहीं है। आपका दुख और मेरा दुख अलग नहीं है। आपकी अकेलेपन की पीड़ा और दुनिया के करोड़ों लोगों की पीड़ा एक जैसी है। इस अर्थ में मानव चेतना मूलतः साझा है। हम बाहर से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हम लगभग एक जैसे हैं। हम सब सुरक्षा चाहते हैं, हम सब प्रेम चाहते हैं, हम सब भय से मुक्त होना चाहते हैं, हम सब मृत्यु से डरते हैं, हम सब अकेलेपन से भागते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप स्वयं को समझते हैं
तब आप संपूर्ण मानवता को समझते हैं, क्योंकि आप मानवता से अलग नहीं हैं। यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से करुणा जन्म लेती है। यदि मैं देखूं कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं है, बल्कि समस्त मानवता का दुख है, तब मेरे भीतर दूसरों के लिए संवेदनशीलता पैदा होती है। तब प्रेम कोई व्यक्तिगत भावना नहीं रह जाता, वह जीवन का स्वाभाविक गुण बन जाता है। लेकिन प्रेम क्या है? क्या प्रेम सुख है? क्या प्रेम आसक्ति है? क्या प्रेम निर्भरता है? क्या प्रेम अधिकार है? हम सामान्यतः इन्हीं चीजों को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का अर्थ है किसी को अपने अनुसार ढालने की इच्छा का समाप्त हो जाना। प्रेम तब उत्पन्न होता है जब मन स्वयं के केंद्र से मुक्त हो जाता है, और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन मैं के इर्द गिर्द घूमता है। मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, मेरा भगवान, यह मेरा ही विभाजन पैदा करता है। और जहां विभाजन है वहां संघर्ष अनिवार्य है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक यह मनोवैज्ञानिक केंद्र मौजूद है, तब तक शांति असंभव है, क्योंकि यह केंद्र स्वयं को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। वह तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, सफल होना चाहता है, महत्वपूर्ण बनना चाहता है, और इसी प्रक्रिया में दुख पैदा होता है। अब एक और गहरा प्रश्न आता है, मृत्यु क्या है? हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तव में हम मृत्यु से नहीं डरते, हम उस सबके खो जाने से डरते हैं जिसे हमने जमा किया है। हमारी पहचान, हमारी उपलब्धियां, हमारे संबंध, हमारी स्मृतियां, हमारी मान्यताएं, यही सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए भय पैदा होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीते जी अतीत के बोझ को छोड़ना सीख जाए, तो क्या मृत्यु का अर्थ बदल नहीं जाएगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है, हमने उन्हें अलग कर दिया है। हम जीवन को एक ओर रखते हैं और मृत्यु को दूसरी ओर। लेकिन वास्तव में हर क्षण पुराना समाप्त हो रहा है और नया जन्म ले रहा है। यदि हम हर दिन अपने मनोवैज्ञानिक संग्रह को समाप्त कर सकें, तो मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं रह जाएगी, वह जीवन का स्वाभाविक भाग बन जाएगी। और तब मन में एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी साधना का परिणाम नहीं है, यह किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जब मन स्वयं की पूरी गतिविधि को समझ लेता है, तब वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उस शांति को उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वह स्वयं प्रकट होती है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल ऐसा शांत मन ही सत्य को जान सकता है, क्योंकि सत्य किसी शोरगुल वाले मन में नहीं उतर सकता, सत्य किसी महत्वाकांक्षी मन में नहीं उतर सकता, सत्य किसी भयभीत मन में भी नहीं उतर सकता। सत्य केवल उसी मन में प्रकट होता है जो पूर्णतः जागरूक है, जो कुछ भी है उसे बिना विकृति के देख रहा है। और जब ऐसा होता है, तब एक ऐसी बुद्धिमत्ता जन्म लेती है जो विचार की बुद्धिमत्ता नहीं है।
वह पुस्तकों से नहीं आती, वह विश्वविद्यालयों से नहीं आती, वह अनुभवों से नहीं आती, वह प्रत्यक्ष देखने से जन्म लेती है। यही बुद्धिमता जीवन को दिशा देती है। यही बुद्धिमता करुणा बनती है। यही बुद्धिमता प्रेम बनती है। और शायद यही बुद्धिमता सत्य का स्पर्श है। कृष्णमूर्ति की पुस्तक ट्रुथ एंड एक्चुअलिटी हमें कोई निष्कर्ष नहीं देती, वह कोई विश्वास नहीं देती, वह कोई नया धर्म नहीं देती, बल्कि वह हमें स्वयं को देखने का दर्पण देती है। उस दर्पण में यदि हम ईमानदारी से देख सकें तो हम पाएंगे कि सत्य कहीं दूर नहीं है। वह किसी पर्वत की चोटी पर नहीं छिपा, वह किसी गुरु के चरणों में बंद नहीं, वह किसी पुस्तक के शब्दों में कैद नहीं। सत्य वही है जहां मन पूरी तरह जागृत है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, जहां समय का मनोवैज्ञानिक बोझ समाप्त हो जाता है, जहां प्रेम बिना कारण बहता है और जहां मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता बन जाता है। यही है ट्रुथ एंड एक्चुअलिटी की मूल यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो किसी मंजिल तक नहीं ले जाती बल्कि स्वयं को समझने की अनंत प्रक्रिया में प्रवेश कराती है। और शायद स्वयं को पूरी तरह समझ लेना ही सत्य के द्वार पर पहुंचना है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।